छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर सियासी बहस एक बार फिर तेज हो गई है। राज्य सरकार की ओर से गठित उच्च स्तरीय समिति की पहली अहम बैठक 24 जुलाई को होने जा रही है, जिसमें यूसीसी के प्रारूप पर चर्चा होगी। लेकिन बैठक से पहले ही आदिवासी समाज और विपक्ष ने अपनी आशंकाएं सामने रखनी शुरू कर दी है। कांग्रेस इसे आदिवासी परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा मुद्दा बता रही है, जबकि सरकार का दावा है कि सभी वर्गों की परंपराओं और संवैधानिक अधिकारों का पूरा ध्यान रखते हुए ही मसौदा तैयार किया जाएगा। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में विष्णुदेव साय सरकार ने जून 2026 में 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। समिति का दायित्व राज्य के लिए यूसीसी का मसौदा तैयार करना है। इसके लिए विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों, दूसरे राज्यों के अनुभवों और स्थानीय सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाएगा। 24 जुलाई को होने वाली पहली अहम बैठक में ड्राफ्ट को लेकर प्रारंभिक चर्चा होगी। लेकिन छत्तीसगढ़ का सामाजिक ढांचा देश के कई राज्यों से अलग है। यहाँ बड़ी आदिवासी आबादी अपनी पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था, रीति रिवाज और कानूनों के आधार पर जीवन जीती है। ऐसे में यूसीसी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात पर है कि क्या नई व्यवस्था इन परंपराओं को प्रभावित करेगी। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि सरकार ऐसे मुद्दों को जिंदा रखकर अराजकता की स्थिति पैदा करती है। इसके साथ ही विकास उपाध्याय ने इसे भाजपा का हिडन एजेंडा भी बताया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में 13 साल से है, राज्यों में भी इनकी सरकार है। कोई भी फैसला निर्णय लेना है तो दूसरे मामले में तो तुरंत फैसला निर्णय ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये ऐसे सब मुद्दों को जिंदा रख के लोगों को अराजकता की स्थिति पैदा करती है। धर्म से धर्म को लड़ाना, जाति से जाति को लड़ाना, ये भारतीय जनता पार्टी के हिडन एजेंडा में, एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ाई लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी को मनमानी करने नहीं दे रही है। जो भी गलत नीति, गलत योजना, गलत निर्णय भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ले रही है, कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर उसका डटकर विरोध कर रही है। समान नागरिक संहिता लागू होता है तो हमारी जनजाति आदिवासी समाज के लिए बहुत कष्टदायक होगा, क्योंकि 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम कानून ये हमारे अनुसूचित जनजाति में लागू नहीं होता। संपत्ति का उत्तराधिकार कानून 1956 यह भी हमारे जनजाति समाज के लिए लागू नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में इन कानूनों के रहते हुए यूसीसी को लागू करना हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा एक धोखा होगा, बहुत बड़ा कष्टदायक होगा। हमारी परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, हमारी मान्यताएं, हमारी रूढ़ी संस्कृति खतरे में है। छत्तीसगढ़ में यूसीसी की दिशा में सरकार का बड़ा कदम। 24 जुलाई को उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति कानून पर होगी चर्चा। आदिवासी परंपराओं और रीति रिवाजों पर भी होगा विचार। सामाजिक संगठनों और विशेषज्ञों से लिए जाएंगे सुझाव। उत्तराखंड यूसीसी का अनुभव भी बनेगा अध्ययन का आधार। सरकार का दावा, परंपराओं को बिना ठेस पहुंचाए बनेगा मसौदा। विपक्ष ने आदिवासी हितों को लेकर उठाए सवाल। प्रदेश में यूसीसी को लेकर सियासत भी लगातार तेज होती जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार को पहले आदिवासी समाज और सभी समुदायों से व्यापक संवाद करना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सामाजिक संरचना और पारंपरिक व्यवस्थाएं देश के कई राज्यों से अलग हैं। वहीं सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। सरकार का कहना है कि समिति पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करेगी और किसी भी वर्ग की परंपरा या अधिकारों से समझौता नहीं किया जाएगा। जबकि मंत्री रामविचार नेताम का ये दावा है कि आदिवासी समाज के हित पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। बार बार स्पष्ट किया जा चुका है कि आदिवासी समाज को यूसीसी से किसी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है। अवरोध आदिवासी समाज को नहीं होना है यूसीसी से, ये स्पष्ट किया जा चुका है। पर जैसे विपक्ष का स्वभाव है हर चीज में अफवाह फैलाकर भ्रम पैदा करने की कोशिश, तो इस तरह की कोशिश हो रही है, ये उचित नहीं है। अनेक राज्यों में यूसीसी लागू हो गया है और आज की समय की आवश्यकता है। कांग्रेस के पिटारा में कुछ बचा ही नहीं है। अब ले दे करके ये लोग कभी यूसीसी की बात करते हैं तो जो कहीं से भी कोई बात ही नहीं है कि ट्राइबल का, एससी एसटी का आरक्षण इसमें प्रभावित होगा। लेकिन ये लोग भ्रम फैलाने का काम करते हैं। वस्तु स्थिति ये है कि यूसीसी से कहीं भी किसी भी हमारे एसटी एससी के अधिकारों का हनन नहीं होगा।
बल्कि और सुरक्षित किया जाएगा। अब सभी की नजरें 24 जुलाई को होने वाली उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक पर टिकी हैं, जहां यूसीसी के प्रारंभिक मसौदे पर चर्चा शुरू होगी। सरकार का कहना है कि संविधान की भावना, सामाजिक विविधता और सभी समुदायों की परंपराओं को ध्यान में रखकर ही आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। वही विपक्ष और आदिवासी संगठनों की मांग है कि किसी भी निर्णय से पहले व्यापक जनसंवाद और सभी पक्षों की सहमति सुनिश्चित की जाए। ऐसे में साफ है कि छत्तीसगढ़ में यूसीसी केवल कानूनी सुधार का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विमर्श का भी बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि समिति की सिफारिशें इस बहस को किस दिशा में ले जाती हैं। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट।